सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में विवाद में घिरे मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के विरुद्ध जांच रिपोर्ट एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच अभी शुरुआती दौर में है। जांच की अंतिम रिपोर्ट के लिए एसआईटी ने और समय मांगा तो अदालत ने समय भी दे दिया। वहीं अगले आदेश तक विजय शाह की गिरफ्तारी से राहत भी बरकरार रहेगी। अपनी शुरुआती रिपोर्ट में एसआईटी ने कहा कि इस मामले से जुड़े गवाहों के बयान के वीडियोस भोपाल एफएसएल भेजे गए थे, लेकिन संसाधनों की कमी के चलते वीडियो बिना जांच के वापस आ गए। इस सिलसिले में एक पत्रकार का मोबाइल से एफएसएल को भेजा गया। अभी तक 7 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। एसआईटी ने घटना से संबंधित वीडियो और मीडिया रिपोर्ट्स का भी अध्ययन किया है। देखिए, एसआईटी की जांच अभी बहुत शुरुआती दौर में है और विजय शाह मामले में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट पर सुनवाई हुई। अंतिम रिपोर्ट के लिए और समय चाहिए। गवाहों के बयान वाले वीडियोस भोपाल एफएसएल को भेज दिए गए थे, ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है और इसकी रिपोर्ट एफएसएल में जो भेजी गई है उसकी जांच रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। संसाधनों की कमी के चलते एफएसएल जांच अभी पूरी नहीं हो पाई है, ये भी अपनी तरफ से इस रिपोर्ट में कहा गया है। जांच के बगैर ही वीडियोस वापस आ गए हैं, तो वीडियो की जांच अभी होनी बाकी है। अभी तक 7 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं, ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है और संबंधित वीडियोस मीडिया रिपोर्ट का अध्ययन भी किया जा रहा है, ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया। मतलब ये हुआ कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट पर सुनवाई हुई है। सृष्टि ओझा हमारी संवाददाता सुप्रीम कोर्ट के बाहर से हमारे साथ है। सृष्टि सुप्रीम ये यहाँ आ गई है। सृष्टि, बताइए क्या कुछ हुआ? ये सारी बातें तो हमने बताई, इसके अलावा और क्या हुआ अदालत में? जी बिल्कुल। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो एसआईटी इस मामले में गठित की थी, उसने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने सील काबू में सबमिट करी थी। कोर्ट ने आज उस एसआईटी की रिपोर्ट को कंसिडर करके ये कहा कि एसआईटी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है, लेकिन जांच अभी और बाकी है और समय मांगा है अपनी जांच खत्म करने के लिए। वो समय सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को दिया है। साथ ही में जो अंतरिम एक प्रोटेक्शन जो दिया था विजय शाह को, वो उसे कंटिन्यू आगे भी रखा जाएगा। एक और अहम बात जो कोर्ट ने कही है वो ये है कि हाई कोर्ट में जो इस मामले को लेकर प्रोसीडिंग्स चल रही थी, हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है कि पैरेलल प्रोसीडिंग्स, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ये मामला सुन रहा है तो हाई कोर्ट के सामने भी प्रोसीडिंग्स जो है वो अब चलने की जरूरत नहीं है, तो वो बंद कर दी जाए। एसआईटी की जो रिपोर्ट है उसकी भी कुछ जो डिटेल्स है हमने एक्सेस करी है। एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया है कि इन्वेस्टिगेशन इस मामले में कंटिन्यूसली वो कर रहे हैं, हर पॉसिबल एंगल जो है उसे देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक इनिशियल स्टेज पे है इन्वेस्टिगेशन और कुछ समय चाहिए इन्वेस्टिगेशन पूरा करने के लिए। ठीक है सृष्टि ओझा हमारी संवाददाता सुप्रीम कोर्ट से, आप बने रहिए। भोपाल से रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवीश, एसआईटी की सुप्रीम कोर्ट में इस रिपोर्ट सौंपने के बाद और सुप्रीम कोर्ट में जो भी सृष्टि ने अभी बताया, उसके बाद विजय शाह को कितनी बड़ी राहत हम मान सकते हैं? जी बिल्कुल सही जी, विजय शाह के लिए तो ये राहत की बात है क्योंकि अब जुलाई के तीसरे हफ्ते तक ये सुनवाई टल गई है, तो करीब 1.5 से 2 महीने का समय मिल गया है विजय शाह को, तो उनके लिए तो राहत हो गई है। ना तो उनका मंत्री पद जाने वाला है और ना ही उनकी कोई गिरफ्तारी होने वाली है, ये बात तो तय हो गई है। लेकिन सईद जी, आप ये सोचिए कि जो मामला बिल्कुल एकदम पानी की तरह साफ था, जिसमें आरोपी यानी मंत्री जिन्होंने विवादित बयान दिया, वो एक बार नहीं 3 बार सामने आकर के माफी मांग चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस जो एसआईटी गठित की गई है, उस एसआईटी ने अब तक, अगर वो जांच कर रही है और 6 दिनों का समय जिस एसआईटी को मिला था, और अगर 6वें दिन एसआईटी ये बता रही है कि एफएसएल से जो फोरेंसिक के लिए उन्होंने भेजे थे मोबाइल फोन और वीडियो, वो वापस आ गए हैं क्योंकि एफएसएल में संसाधन नहीं है, तो आप ये सोचिए कि क्या जांच को जानबूझ करके इतना ढीला किया जा रहा है? ये सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि मंत्री जब ये मान चुके हैं कि उनसे गलती हुई है, मंत्री माफी मांग चुके हैं, लेकिन उस मंत्री से एसआईटी ने बीते 6 दिनों में कोई पूछताछ नहीं की। अगर 7 लोगों से पूछताछ हुई है, 7 लोगों के बयान दर्ज हुए हैं, जिसमें वहां के जो लोग सामने थे उस मंच के, वो लोग थे, मंच पे जो लोग मौजूद हैं उनके बयान हैं, पत्रकारों का जो वीडियो है, जो जिन्होंने ये क्लिप सबसे पहले बनाई थी, फोरेंसिक में अगर भेजने का समय एसआईटी के पास है, तो क्या एसआईटी के पास इन 6 दिनों में इतना समय नहीं था? हमें आपको रोकना पड़ रहा है, आपकी बात अधूरी है यहाँ पर।